हेलो फ्रेंड्स, पीके बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि टीजीटी और पीजीटी में बार बार पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं। पहले हम देखते हैं क्या वर्गीकी से देखते हैं, टैक्सोनॉमी से देखते हैं हम क्वेश्चंस, जो कि टैक्सोनॉमी से इम्पॉर्टेंट्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चंस आपका क्या है। तो पहला क्वेश्चंस है, देखिए, वर्गीकरण का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। तो पहला इसमें क्वेश्चन आपका, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन, यानी कि 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है। तो प्रोटोजोआ को कहाँ रखा गया है? तो प्रोटोजोआ को रखा गया है प्रोटिस्टा में। प्रोटोजोआ को कहाँ पर रखा गया है? प्रोटिस्टा में रखा गया है। तो 5 जगत अवधारणा जो थी, कॉन्सेप्ट था, ये हम आपको बता दें आर.एच. हिटेकर ने दिया था। आर.एच. हिटेकर के द्वारा ये 5 जगत अवधारणा दिया गया था। और 5 जगत अवधारणा में उन्होंने क्या क्या बताया था? पहला जो आपका था, देखिए यहाँ पर जगत लिखा हुआ है। पहला आपका इसमें है मोनेरा, दूसरा आपका है प्रोटिस्टा, तीसरा आपका है फंजी, यानी कि फंगी जिसे आप कह सकते हैं, चौथा आपका है पादप प्लांटी, और पांचवा आपका है जंतु यानी कि एनिमेलिया। यानी कि इन्होंने आर.एच. हिटेकर द्वारा 1969 में इन्होंने 5 जगत अवधारणा दिया, जिसमें इन्होंने बताया पहला आपका क्या है इसमें, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी एंड एनिमेलिया, है ना। तो ये इन्होंने बताया। और फिर इन्होंने, देखिए, चार्ट यहाँ पर दिया गया है। इसमें इस चार्ट को हम समझते हैं। तो इस चार्ट में कोशिकीय संगठन और कोशिकाओं की किस्म है। फिर दूसरे नंबर में आपका है गमन की क्षमता है, यानी कि किसमें गमन की क्षमता होती है, किसमें नहीं होती है। पोषण है। फिर इसके बाद जनन है, कैसा मतलब जनन होता है, किस प्रकार से पोषण करते हैं। फिर उसके सदस्य हैं। तो इतने चीज़ को हम यहाँ पर कवर करेंगे, देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं। पहले यहाँ पर कोशिकीय संगठन पहले हम देख लेते हैं सभी का। तो कोशिकीय संगठन आप अगर देखेंगे तो कोशिकीय संगठन जो आपका मोनेरा है, ये एक कोशिकीय, मोनेरा जो होता है एक कोशिकीय होता है, मतलब यूनिसेल्यूलर होता है और पूर्व केंद्रीय होता है। पूर्व केंद्रीय मतलब प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक होता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक का मतलब ये होता है कि इसमें आपका डीएनए होता है, मतलब इसमें न्यूक्लियस जो है डेवलप नहीं होता है। कोशिका अंगक है, यानी कि जो ऑर्गेनेल्स होते हैं इसमें अब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, इनमें कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें कोशिकांग नहीं पाए जाते, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ये सब कोशिकांग जो है इसमें नहीं पाए जाते हैं। दूसरा हम देखते हैं, और ये देखिए गमन की क्षमता क्या है। ये जो है गमन की क्षमता इसमें किसके द्वारा होती है? तो इसमें फ्लैजला होता है। मोनेरा जगत में क्या होता है? फ्लैजला होता है। तो फ्लैजला की सहायता से ये क्या करते हैं? गमन करते हैं। फिर इनका पोषण किस प्रकार का होता है? ये प्रकाश संश्लेषण या अवशोषण द्वारा जो है भोजन करते हैं। तो इसमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल जैसा ही जो है पदार्थ जो है पाया जाता है, और उसके द्वारा ये जो है इसके द्वारा ही ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, या फिर अवशोषण के द्वारा करते हैं। और इसमें जनन देखते हैं किस प्रकार का होता है। तो देखिए इसमें जनन जो होता है आपका अलैंगिक होता है, मतलब एसेक्सुअल होता है, या विखंडन द्वारा होता है इसमें जनन। और इसके सदस्य आपके क्या हैं? देखिए सदस्य इसमें क्या है? बैक्टीरिया एवं नीले हरे शैवाल, यानी बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। और ब्लू ग्रीन जो आपके एल्गी होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? साइनोफाइसी, है ना। साइनो बैक्टीरिया भी कहते हैं, साइनोफाइसी वर्ग के होते हैं। आइए आगे देखते हैं। फिर दूसरा आपका क्या है?
कोशिकीय संगठन। दूसरा आपका प्रोटिस्टा है। तो प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय जीवधारी इसमें आते हैं, एक कोशिकीय जिनमें एक कोशिका होती है, और ये यूकैरियोटिक होते हैं यानी सुकेंद्रीय होते हैं। समस्त कोशिकांग इसमें उपस्थित होते हैं। समस्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, ये सब जो इसमें पाए जाते हैं। और गमन इनमें नहीं, या अगर होता भी है, कुछ में गमन होता है और कुछ में होता भी नहीं है। अगर गमन होता है तो किसके द्वारा होता है? जैसे रोमाव के द्वारा होता है, कसाव की सहायता से होता है। जैसे आपका अमीबा है, अमीबा में आपका जो एक कोशिकीय प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है, तो उसमें अमीबा में सीडोपोडिया होता है, उसके द्वारा गमन होता है। या फिर आपका यूग्लिना, तो उसमें कसाबिका के द्वारा होता है। पैरामीशियम है तो उसमें सीलिया के द्वारा होता है गमन। तो आगे देखते हैं फिर क्या है इसमें पोषण कैसा होता है। प्रकाश संश्लेषण, यानी कि इसमें प्रकाश संश्लेषण मतलब कुछ में होता है। जैसे आपका अगर देखा जाए तो यूग्लिना में है ना, यूग्लिना में कुछ क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। और ये परपोषी होते हैं, ये परपोषी या अवशोषण करते हैं। परपोषी होते हैं, दूसरे जीवों पर जीवित रहते हैं या अवशोषण द्वारा ये भोजन प्राप्त करते हैं। जनन कैसा होता है? अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का इसमें होता है। फिर आइए देखते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ इसके सदस्य हैं। अब प्रोटोजोआ में आप जानते हैं कौन कौन से जीव आते हैं आपके, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना है, प्लाज्मोडियम है, ट्रिपैनोसोमा है। तो ये सब जीव इसके अंतर्गत जो है आते हैं। तो आइए अगला देखते हैं। फिर इसके बाद क्या है यहाँ, तो आपका तीसरा देखिए यहाँ है फंजाई है, यानी कि कवक है। कवक आपके कैसे होते हैं? बहुकोषीय होते हैं। कवक आपके बहुकोषीय होते हैं, लेकिन फंजाई के अंतर्गत एक आपका ईस्ट जो होता है वो एक कोशिकीय होता है, वो बहुकोषीय नहीं होता है। इसको भी आप याद रखेंगे। और इसमें केंद्रक एकदम विकसित होता है, यानी कि ये आपका यूकैरियोटिक होता है, सुकेंद्रीय होता है। ठीक है, इसमें गमन नहीं होता है। ईस्ट में जो आपका कवक होता है, मतलब इसमें गमन नहीं होता है। इसमें जनन कैसा होता है? देखिए, अलैंगिक व लैंगिक दोनों होता है। और इसके अंतर्गत कौन से सदस्य आते हैं? कवक आते हैं, फंजाई आते हैं। तो फंजाई में जानते हैं बहुत से आपके हैं, जैसे राइजोपस है ना, मशरूम है, तमाम बहुत से ऐसे एगेरिकस, तो ऐसे बहुत से कवक हैं। आइए आगे देखते हैं। फिर आगे आपका प्लांटी पादप जगत आ गया। पादप जगत में बहुकोशिकीय होते हैं, ये मल्टीसेल्यूलर होते हैं, सुकेंद्रीय हैं, यानी कि इसमें कोशिका जो है मतलब जो इसमें न्यूक्लियस होता है पूरा एकदम डेवलप होता है। इसमें सुकेंद्रीय होते हैं, मतलब ये यूकैरियोटिक होते हैं। और इसमें प्लास्टिड पादप हैं, तो एक क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है, यानी कि प्लास्टिड होता है, तो प्लास्टिड में क्लोरोफिल होता है, जिससे अपना प्रकाश संश्लेषण क्या करते हैं? स्वयं करते हैं। तो इनमें गमन नहीं होता है, और मुख्यतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं। इनमें यानी कि प्रकाश संश्लेषण होता है। अलैंगिक व लैंगिक जनन होता है। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? आपके प्लांट्स आते हैं, सभी प्लांट्स इसके अंतर्गत आते हैं। और देखिए आपका यहाँ आइए लास्ट आपका है जंतु जगत है, यानी कि एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। ये बहुकोशिकीय होते हैं, सुकेंद्रीय है, यानी कि यूकैरियोटिक है। कोशिका अंगक इसमें पूरी तरीक़ा से डेवलप मतलब होते हैं। प्लास्टिड इनमें जंतुओं में अनुपस्थित होता है, इसमें प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। तो कोशिकांग इनमें अच्छी तरीके से डेवलप होते हैं, जैसे आपके गाल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स है ना, ये सब इसमें डेवलप होते हैं। तो और इसमें देखिए गमन कैसे होता है? इसमें पेशी तंतुओं द्वारा गमनशील होते हैं, पेशी तंतुओं द्वारा ये गमनशील होते हैं। और ये परपोषी होते हैं, अपना भोजन नहीं बना सकते, क्योंकि इनमें जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं होता है। इनमें जनन अधिकतर जो देखने को मिलता है वो मुख्यतः लैंगिक होता है। और इसके अंतर्गत आपके जंतु आते हैं, जैसे बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, कीड़े मकोड़े, तमाम ऐसे जंतु आपके आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं। माइकोप्लाज्मा बिलोंग टू विच किंगडम? तो माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है? तो माइकोप्लाज्मा जो है मोनेरा जगत से संबंधित है। तो माइकोप्लाज्मा को मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया। मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक एवं एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है, जैसे आपके बैक्टीरिया हैं, कुछ रिकेट्स, माइकोप्लाज्मा, आर्की बैक्टीरिया,
तथा प्रकाश संश्लेषण करने वाले तथा इस क्रिया में ऑक्सीजन निकालने वाले बैक्टीरिया, जैसे आपका बैक्टीरिया कौन कौन से बैक्टीरिया है, ऑक्सीफोटोबैक्टीरिया एवं जो है साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें आप ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, साइनोफाइसी वर्ग में आते हैं। तो इसमें सम्मिलित किया गया है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज डिस्कवर्ड बाय। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने डिस्कवर किया था? तो आप जानते हैं कैरोलस लिनियस, जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। मॉडर्न टैक्सोनॉमी, कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी के नाम से इनको जाना जाता है, कैरोलस लिनियस। तो कैरोलस लिनियस ने ही बाइनोमियल सिस्टम दिया था, जिसमें बताया था किसी जीव का नाम जो होगा वो उसके दो नाम होंगे, पहला उसका वंश का नाम यानी कि जीनस का, दूसरा नाम उसका क्या होगा, स्पीसीज होगी यानी कि उसकी जाति होगी, ऐसा इन्होंने बताया था। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा आपका क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन आपका एनिमल इन विच माउथ डेवलप अपोजिट टू ब्लास्टोपोर आर कॉल्ड। तो इसमें आपके ऑप्शंस दिए हैं, प्रोटोस्टोमिया दिया है, पैराजोआ दिया है, डिटोरोस्टोमिया दिया है और प्रोटिस्टा दिया है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसके जो ऑप्शंस है यहाँ से देख लीजिए। तो ऑप्शन सी है इसमें, यानी कि जंतु जिसमें ब्लास्टोपोर मुख माउथ के विपरीत गुदा एनस का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, डिटोरोस्टोमिया कहते हैं। तो इसमें आपका डिटोरोस्टोमिया क्या होगा, आंसर सही होगा। लगभग सभी आकशेरुकी प्राणियों में ब्लास्टोपोर से जो है, देखिए क्या कह रहा है, आकशेरुकी जो प्राणी होते हैं उसमें ब्लास्टोपोर से मुख का निर्माण होता है, परंतु जो कशेरुकी होती हैं उसमें प्राणियों में क्या होता है, ब्लास्टोपोर से क्या बनता है, एनस बनता है, गुदा का निर्माण होता है। ठीक है, तो ब्लास्टोपोर से याद रखें, जो आपके इनवर्टिब्रेट्स प्राणी हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, उनमें ब्लास्टोपोर से क्या होता है, माउथ बनता है, और जो आपके कशेरुकी हैं उनमें क्या होता है, ब्लास्टोपोर से क्या बनता है, एनस बनता है। तो इसको याद रखें। आपका 5 नंबर आइए देखिए, टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो टर्म बायोलॉजी को जो है किसने दिया था, जो जीव विज्ञान है इस शब्द को किसने दिया था? तो टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लैमार्क। किसने दिया था? लैमार्क। इनके एक साथ एक वैज्ञानिक और आते हैं, ट्रेवीरेनस भी आते हैं, तो लैमार्क और ट्रेवीरेनस दोनों को ही याद रखें। नेक्स्ट ऑफ का क्वेश्चन है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है तो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बीवोरस सी मैमल बिलोंग टू द ऑर्डर। तो हर्बीवोरस जो सी मैमल है किस क्लास में, किस जो है ऑर्डर से, गण से जो है ये संबंध रखता है? तो साइरिनिया। तो किससे रखता है? साइरिनिया से जो है रखता है। और भी यहाँ दिए गए हैं, तो इसको भी आप जो है पढ़ लेंगे, देख लेंगे क्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ है, तो प्रोटीरोस्पंजिया बिलोंग टू द सब क्लास। तो प्रोटीरोस्पंजिया किस जो है सब क्लास उप वर्ग से जो है संबंधित रखता है? तो किस वर्ग से संबंधित रखता है? तो जो मैस्टिगोफोरा से जो है ये संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो नेक्स्ट है द कॉमन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन आर। पहला आपका दिया है जीनस, फिर फैमिली, स्पीसीज, फिर ऑर्डर, फिर आपका वैरायटी। तो इसको करेक्ट ऑर्डर में आपको करना है, ठीक है, करेक्ट ऑर्डर में, स्टार्ट फ्रॉम स्मॉलेस्ट से करना आपको। तो आपका पहले स्मॉलेस्ट में क्या होगा, स्पीसीज होगा, फिर जीनस होगा, फिर फैमिली होगा, फिर ऑर्डर, फिर जो है वैराइटीज़ होगा, है ना। तो इस तरीके से इसको करना है, स्पीसीज, फिर जीनस, फिर फैमिलीज, फिर ऑर्डर और फिर वैराइटीज़ में होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 1 आपका जो है सही होगा। आइए दूसरा देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, आइडेंटिफाई द ग्रुप इन द फॉलोइंग हैविंग ऑल एनिमल बिलोंग टू द
सेम क्लास, तो मतलब कौन से ऐसे यहाँ पर एनिमल है जो सेम क्लास से जो है बिलोंग्स रखते हैं, तो बी आंसर होगा। तो ग्लोवार्म है, सिल्कवार्म है, हाउस फ्लाई है और बेड बग है, तो ये सेम क्लास से जो है संबंध रखते हैं। इन द हिस्ट्री ऑफ एनिमल साइंस द पर्सन who for the first time recognized the importance of the fossils of evidence of evolution was, तो किसने जो है फॉसिल से सबसे पहले किसका मतलब संबंध था, तो आप जानते हैं, तो जॉर्ज क्यूवियर है ना, जॉर्ज क्यूवियर इससे जो है संबंधित है। तो फादर ऑफ इनको कहा जाता है, फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी भी इनको कहा जाता है, लिखा गया है नीचे आप देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेरिव फ्रॉम लैटिन वर्ड, तो लैटिन वर्ड से कौन इसमें से संबंधित है, तो मेरे ख्याल से इसमें सभी जितने हैं सब पोरीफेरा आपका एनिलिडा मोलस्का है, सब जो है लैटिन शब्द से जो है लिया गया है। एप्लेसिया बिलोंग टू द क्लास, तो एप्लेसिया किस जो है क्लास से संबंध रखता है, तो एप्लेसिया जो होता है ये गैस्ट्रोपोडा से संबंध रखता है। और ऑक्टोपस किससे रखता है, ऑक्टोपस आपका सिफेलोपोडा से, यूनियो बाइवाल्विया से, और काइटन जो है एम्फीन्यूरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज पब्लिश्ड इन, तो प्रजातियों की उत्पत्ति जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी, तो ये आपका हुआ था 1859 में जो है ये बुक जो है प्रकाशित हुई थी। तो ये आपका 16 मिनट का वीडियो हो चला है, तो यहाँ पर जो है बस बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो यहीं पर जो है इस वीडियो को जो हम विराम लगाते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो जो है लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।